हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगभग यूट्यूब पे यही चल रहा है कि जो रेलवे की परीक्षाएं हैं 30 मई तक पोस्टपोन हो चुकी हैं। चाहे एनटीपीसी की बात करें या फिर ग्रुप डी की बात करें, लगभग 2-3 यूट्यूबर्स का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल भी अलर्ट किया था कि रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है ऐसा कि रेलवे की परीक्षाएं 30 मई तक नहीं हो सकती हैं, ठीक। और मैं फिर अब भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग इस चक्कर में कभी ना पड़े कि एग्ज़ाम नहीं होगा इतना जल्दी। मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको लग सकता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। मैं आपको कल भी बोला था कि आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि आपको मालूम है रेलवे इस बार बहुत खतरनाक धोखा दे रहा है। पिछले बार भी आपने देखा था एनटीपीसी एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट हुआ था, बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के, ठीक। तो यहाँ भी हो सकता है कि कोई ऑफिशियल नोटिस पहले से न जारी किया जाए कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम जल्दी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी हो सकता है। एनटीपीसी आप जान रहे हैं केवल 6 लाख कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। यानी कि 1 वीक में आसानी से उसे कंप्लीट कराया जा सकता है, ठीक। तो सिंपल सी बात ये है कि अभी आप सामने देख रहे हैं कि अभी जो है सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है लगातार प्रयास कराया जा रहा है, किया जा रहा है कि वो पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, बट अभी तक क्या हुआ है, एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक। और अभी अगर देखा जाए रीज़न, क्योंकि रेलवे अभी तक कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं दिया है कि क्यों 7th फेज़ अचानक रोक दिया। तो रीज़न में देखा जाए तो आपका एसएससी सीएचएसएल भी आ सकता है बीच में, ठीक है। जो 11 से 27 तक होने वाला था, लेकिन एक दिन छोड़ के शायद 12 से 27 होने लगा अब, ठीक। और 11 को क्या था आपका सीसीआरएस का था, इसलिए शायद एक दिन हटा दिया गया सीएचएसएल के लिए, ठीक। मतलब सीएचएसएल का एक दिन और पीछे कर दिया गया और लेट कर दिया गया ताकि सीसीआरएस वालों का एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब सेम क्वालिफिकेशन पे एग्ज़ाम्स होते हैं तो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्लैश कर जाता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, ठीक है। तो शायद इसीलिए क्या किया गया, एसएससी सीएचएसएल जो है 11 की जगह 12 से स्टार्ट किया गया। भले ही वो ऑफलाइन एग्ज़ाम था या ऑनलाइन एग्ज़ाम है, फिर भी देखा गया यहाँ पे, मुझे तो वही एक रीज़न दिख रहा है, क्योंकि पहले जो नोटिस में दिया गया था 11-27 अप्रैल का दिया गया था, लेकिन अब 12 तारीख से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो शायद 27 तक ही है या 28 तक है, ये मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, ठीक। लेकिन वो अभी तक चल रहा है, उसे लगातार पोस्टपोन कराने का प्रयास कराया जा रहा है, अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है। लेकिन एक अलग अफ़वाह चलने लगा है कि 30 मई तक अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं रेलवे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। मैंने आपको कल ही बोला था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल अपने मन से अपना एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शेयर किया था एनटीपीसी फर्स्ट फेज़ को लेकर के अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और मैंने उसका जेन्युइन रीज़न भी दिया था। वो लोग भी जेन्युइन रीज़न दिए होंगे, तभी आप लोग इतना विश्वास साथ कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। मैं कभी किसी गलत नहीं कहूँगा, ठीक है। सब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपना एनालिसिस शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया था आपको, क्या होता है कि जब रेलवे का जो मिनिस्ट्रियल स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्रियल एंड एब्सोल्यूट क्रेडिट का एग्ज़ाम, वो आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो उसका नोटिस जो है आपका एग्ज़ाम डेट नोटिस 31 अक्टूबर को आ गया था, यानी एग्जैक्ट 45 दिन पहले। तो उसी को मैं एक रीज़न की तरह पेश करा था आपके सामने कि अगर एनटीपीसी को भी 28 दिसंबर से स्टार्ट करना होता, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके 13 दिन बाद कम से कम नोटिस दे दिए होते। यानी कि जब 31 अक्टूबर को मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का नोटिस आया था, तो एनटीपीसी के लिए भी नोटिस आपका कम से कम 13 नवंबर को आ जाना चाहिए था, यानी कि 45 दिन पहले। जैसा कि रेलवे पहले के एग्ज़ाम्स में भी किया है, 2018 की भर्तियों में भी ऐसा ही किया था। बट फर्स्ट टाइम क्या हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस किसी ऑफिशियल आरआरबी पे जारी नहीं किया गया। जो मीडिया इंटरेक्शन में बोला गया उसी को फॉलो करते हुए एनटीपीसी का फर्स्ट फेज स्टार्ट करा दिया गया, जबकि उसमें बहुत सी बातें बोली गई। आप जान रहे हैं, वहाँ पे ये भी बोला गया था कि ग्रुप डी जो है आपका मार्च लास्ट वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मार्च लास्ट वीक भी बीत चुका है और अप्रैल फर्स्ट वीक भी बीत चुका है, अभी कहीं अता पता नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ, क्या हुआ था। रीज़न यही है कि रेलवे ने पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया था, अचानक एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट कराया और सेंटर्स वगैरह जैसे जैसे मिलते गए एग्ज़ाम कराते गया। फिर क्या हुआ, जब सेंटर्स का बीच में प्रॉब्लम हुआ तो एग्ज़ाम को रोक दिया गया। मैं बताया था बीच में कुछ कोरोना का भी रीज़न हो सकता है, बट जब तक रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है तब तक हम एग्जैक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि रेलवे को सेंटर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से अचानक 7th फेज़ को रोकना पड़ गया और बीच में भी काफ़ी गैपिंग देना पड़ा, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स बीच में होते गए हैं तो इन्हें सेंटर कम मिले हैं। और आपको मालूम होगा, जब फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से, तब भी काफ़ी कम सेंटर्स मिले थे, इसलिए काफ़ी कम कैंडिडेट्स को बुलाए गए थे फर्स्ट फेज में, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वहाँ पे, आपको मालूम होगा, क्योंकि उस टाइम बैंकिंग के एग्जाम्स चल रहे थे लगातार और उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम चल रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी कम कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया। अगर आप पिछली साल की भर्ती देखें, 2018 भर्ती को देखें, तो वहाँ पे इतना लंबा फेज़ नहीं चला था। ग्रुप डी में फॉर्म पड़े थे 1,89,00,000,
लेकिन मात्र 3 फेज़ में उसे कंप्लीट करा दिया गया था, ठीक है। वो मेरे ख़्याल से 17 सितंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक चला था, टोटल 3 महीना, और उसमें 1,89,00,000 लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया था। और यहाँ पे एनटीपीसी में आपका क्या था, उससे कम फॉर्म पड़ा था, 1,26,00,000। फिर भी क्या हुआ, आपका 4 महीना होने को है बट अभी तक एनटीपीसी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिछले बार का जो एग्ज़ाम था वो पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था, बहुत पहले से ही उसके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बुक कर लिए गए थे, बहुत पहले से क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार सब कुछ बना लिया गया था, पहले से प्लानिंग हो चुका था। बट प्रेजेंट का जो सिचुएशन है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे इनको क्या होता है, सेंटर मिलता है, जैसे जैसे कैंडिडेट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, वैसे वैसे ये उनको मतलब कि शेड्यूल करते जाते हैं उनका एग्ज़ाम उस सेंटर पे। आपको मालूम होगा कि इस बार का जो लॉजिक है, मतलब कि जो बुलाने का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया होगा, वहाँ से भी कोई लॉजिक नहीं मिला होगा। आपने अल्फ़ाबेटिकली चेक किया होगा, वहाँ से भी कोई लॉजिक नहीं मिला होगा। आपने डेट ऑफ बर्थ भी मिलाया होगा, वहाँ से भी कोई लॉजिक नहीं मिला होगा, ठीक है। कुछ भी कह ले, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, या फिर क्वालिफिकेशन बेस भी चेक किए होंगे तो भी नहीं मैच किया होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में कभी किसी का 12th वाले का ही एग्ज़ाम हो गया होगा पहले, कभी किसी का ग्रेजुएशन वाले का एग्ज़ाम पहले हो गया होगा। अगर नाम से कहें तो कभी किसी का ए वाले का पहले हो गया, कभी किसी का वी वाले का पहले से हो गया होगा। तो ऐसा मतलब कि लगभग सारे लॉजिक्स यहाँ फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस यहाँ रैंडमली चल रहा है। बहुत से लोग मतलब इसे जांचने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, बट कहीं कोई लॉजिक दिखा नहीं कि किस बेस पे बुलाया गया है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कब क्या रेलवे कर दे कोई नहीं जानता, क्योंकि रेलवे खुद नहीं जानता वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सब कुछ रैंडमली हो रहा है, जैसे जैसे डेटा फीड हो रहा है कैंडिडेट्स का, और जैसे सेंटर खाली हो रहा है वैसे वैसे वो कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ग्रुप डी ही मई के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी दूसरे सप्ताह से। तो इसका रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि जब 27-28 अप्रैल तक आपका CHSL चल रहा है तो उसके बाद कोई एग्ज़ाम रह नहीं जाता है TCS के पास, ठीक है। जब कोई एग्ज़ाम TCS के पास रह नहीं जाता है तो रेलवे का पहला काम है, मतलब TCS के थ्रू, कि वो एनटीपीसी का 7th फेज़ कराए। तो एनटीपीसी का 7th फेज़ आपका 29 अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकता है, 30 अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक। अगर बीच में कोविड का रीज़न नहीं आता है तो, क्योंकि आप जान रहे CHSL एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इस पर कोविड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी भी कराया जा सकता है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोविड का रीज़न है तो जून से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जून के लास्ट वीक में ही मतलब स्टार्ट हो पाएगा एनटीपीसी। लेकिन अगर कोविड का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एग्ज़ाम्स पे, एग्ज़ाम से लोग कराना चाहते हैं, तो फिर आपका एनटीपीसी 29 से 30 अप्रैल से हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें फ्रेंड्स। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर धोखा मिल सकता है। इस बार मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने आपको डायरेक्टली कभी नहीं मना किया इस बार कि एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैं जब गलती किया था तब एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स बात ये था, वहाँ पे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। बट यहाँ पे क्या, अभी भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। रेलवे ने आपको मना नहीं किया है कि वो एग्ज़ाम अप्रैल या मई में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी अभी पूरी बन रही है कि CHSL एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही एनटीपीसी 7th फेज़ स्टार्ट कर दिया जाए, और फिर जस्ट उसके बाद आपका ग्रुप डी भी स्टार्ट कर दिया जाए। यानी कि ग्रुप डी देखा जाए तो आपका कब से हो सकता है, तो वही लगभग 10 मई के आसपास हो सकता है, जैसा कि बहुत पहले से ये डेट बताया जा रहा था। काफ़ी लोग इस डेट को वायरल कर रहे थे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि 10 मई के आसपास आपका ग्रुप डी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि CHSL अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है। यानी कि सब कुछ CHSL के ही ऊपर टिका हुआ है। अगर CHSL पोस्टपोन होता है तो फिर कोई एग्ज़ाम इधर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर काफ़ी लंबा खींचेगा। फिर मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक ये भी खींच सकता है, क्योंकि जब एक पोस्टपोन हो तो बाकी सभी पोस्टपोन होंगे। अभी SSC में CHSL है, फिर उसके आगे CGL वो भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम से सभी पोस्टपोन करने पड़ जाएंगे। बट मैंने आपको क्या बोला था, UPSC जो होता है वो एग्ज़ाम जल्दी पोस्टपोन नहीं करता है। अभी आप देख रहे हैं EPFO का एग्ज़ाम 9 तारीख को है, उसके पोस्टपोनमेंट कोई चांसेस नहीं है। उसका एडमिट कार्ड भी ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पोस्टपोन कोई चांस नहीं है। और UPSC क्या करता है, आपको 1 महीने पहले कम से कम नोटिफाई कर देता है हर हाल में। लेकिन यहाँ पे रेलवे के मामले में क्या है, बिल्कुल रेलवे फिसड्डी इस मामले में, आपको कुछ भी नोटिफाई नहीं करेगा, अचानक कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। अदरवाइज़ आप क्या है कि आप लोग खुद को धोखा दे देंगे जब रुक जाएंगे अचानक कि आप कहेंगे 30 मई तक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकता, बस मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि रेलवे है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप लोग मेरा बात पूरा सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोग तो गाली देते हैं, तो गाली देते रहेंगे, तो उनका काम है देना, ठीक है। लेकिन मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।